यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये बांध धरती की स्पीड धीमी करने वाले 3 जॉर्ज बांध से भी ऊंचा और विशाल होगा। चीन सरकार इस बांध को बनाने के लिए 167 अरब डॉलर खर्च करेगी। जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस जल बम से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में चीन पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। चीन का ऊपरी क्षेत्रों पर नियंत्रण भारत के लिए रणनीतिक खतरा है। ऐसे में जंग जैसे हालात में चीन भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। समस्या है कि जब वो डैम बनाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर वो अचानक पानी रिलीज करे, क्योंकि जब आप पानी रोकते हैं तो पानी का जो डैम में है वो सतह बहुत ऊंची हो जाती है। तो अगर वो एकदम से सडनली वार्निंग के बगैर वो अगर रिलीज करते हैं तो उससे हमें बहुत खतरा है। जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें पानी अगर सडनली आ जाएगा तो नदी के दोनों किनारों पर जो गांव बसे हैं, जो हमारी हाईवेज हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान हो सकता है। चीन की धूर्तता से भारत वाकिफ है। चीन भारत की सीमा के नजदीक अपनी पहुंच और प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए डैम का निर्माण कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि लद्दाख में हिम्मत हारने के बाद ड्रैगन अब नॉर्थ ईस्ट में भारत के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत पहले से विवाद रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के काफी अंदर तक पहुंचने के मिशन पर काम कर रहे हैं। चीन बिजली के नाम पर तिब्बत में कई बांध बना चुका है, लेकिन अब जो वो बांध बना रहा है वो भारत के बिल्कुल करीब होगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन का ब्रह्मपुत्र नदी के पानी और उसकी रफ्तार पर पूरी तरह से काबू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास चीन ने एयरबेस बनाया है और रेल लाइन भी बिछा रहा है। और अब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण का काम शुरू कर चीन ने अपनी जंगी तैयारियों की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। तिब्बत के अंदर मेरे ख्याल से 35 के करीब एयर स्ट्रिप्स हैं। उनके जो डोकलम में लड़ाई हुई और उसके बाद गलवान में है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बनाया हुआ है। और वहाँ रेल लाइन बिछाने का ये मतलब है कि वहाँ पर ट्रूप्स एकदम से आ सकते हैं, हेवी ट्रूप्स आ सकते हैं जितना, क्योंकि एयरक्राफ्ट से आप बहुत कम ट्रूप्स ले सकते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, वहाँ ज़्यादा जहाज लोड भी नहीं उठा सकता। तो ये मानिए एक किस्म की प्रिपरेशन है और थ्रेट भी है इंडिया को। भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी इस डैम के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन चीन रुकने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस डैम के निर्माण का विरोध भारत क्यों कर रहा है और क्यों ये भारत के साथ साथ दुनिया के लिए खतरे की घंटी। चीन अगर ये डैम बनाता है तो फिर चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्व उत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। ये परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है। खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। चीन के चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत के साथ उसके रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन चीन का ये कदम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रलय का संकेत है। LAC के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध विनाशकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध के चलते पर्यावरण को भयानक नुकसान होगा।
हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट पहले ही लगातार खिसक रही। तकरीबन पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील। यहाँ रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता से भी बड़े भूकंप आने की पूरी आशंका है। ऐसे में हिमालय में अगर दुनिया के सबसे विशाल बांध से भी 3 गुना बड़ा बांध बन गया, पहले ही भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील हिमालय में जलजला और जल प्रलय आने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, रिमोट सेंसिंग इमेजरी और आकलन से भारत सरकार कराए। क्यों कराए? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि अगर उन्होंने बहुत बड़ा जल को अपने अंदर रोक लिया और कभी जब हमें त्रासदी देनी हो, उन्होंने रिलीज कर दिया। इट कैन बी अ वार वेपन। अभी चीन का थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का सबसे विशाल बांध है। 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। थ्री गॉर्जस डैम बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और तब ये दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी। थ्री गॉर्जस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतना स्टील जिसमें करीब 8 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। थ्री गॉर्जस डैम की क्षमता 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की। थ्री गॉर्जस डैम इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इसे 6 से 7 छोटे देशों को आराम से रोशन किया जा सकता है। लेकिन अब शी जिनपिंग ने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जस डैम से भी 3 गुना विशाल बांध बनाने के काम को हरी झंडी दिखा दी, वो भी हिमालय के बीचों बीच और LAC से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। चीन का ये नया बांध दुनिया के लिए किस कदर घातक साबित हो सकता है, इसे इसी बात से समझिए कि थ्री गॉर्जस डैम में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि इसने पृथ्वी के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया। थ्री गॉर्जस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया, यानी अब दिन थोड़ा और लंबा हो गया है। यह भी रिपोर्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जस डैम बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए और अब चीन इस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़े डैम का निर्माण कर रहा है, जिससे दुनिया में महा तबाही का अलार्म बज चुका है। एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना ही लिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस बम से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। इसका अनुमान इसी बात से लगाइए कि इससे पहले चीन दुनिया के सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जस डैम बनाकर धरती की धुरी बिगाड़ चुका है और अब इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि चीन अब सबसे बड़े डैम से भी 3 गुना विशाल डैम बनाकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है। ये जानने के लिए 4 साल पहले हुई एक घटना का विश्लेषण करना होगा। चीन ब्रह्मपुत्र के साथ वही करना चाहता है जो 2021 में मेकोंग नदी के साथ कर चुका है। दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने की सनक में चीन। सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। दुनिया का सबसे विशाल डैम परमाणु प्रलय से भी बड़ी तबाही ला सकता है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े डैम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो ये हिमालय को खोखला बना देगा। धरती के घूमने की धुरी को बदल देगा, सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का चक्र बदल देगा, हरे भरे जंगलों को सुखा देगा और रिहायशी इलाकों को सैलाब से भर देगा।
दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने से ब्रह्मपुत्र नदी की चाल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिर चीन के सबसे बड़े डैम का धरती के वातावरण और गति पर कितना बुरा असर होगा, अब उसे समझिए। इस डैम के निर्माण से हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। भूस्खलन के खतरों के बीच लाखों लोगों को पलायन पर मजबूर होना पड़ेगा। कई जन्य जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व खतरे में आ जाएंगी। साथ ही दुनिया के इकोसिस्टम का ऑर्डर बदल जाएगा। हिमालय में इतने बड़े घनत्व को आप जब रोकेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह मानसून का साइकिल है उसे किस तरह इम्पैक्ट करेगा? इतना बड़ा जल का दबाव क्या किसी थ्रस्ट को, फॉल्ट को एक्टिवेट कर सकता है? और वो भारत को ही नहीं, दूसरे जो देश है, जो चीन का भाग है, उसे भी प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे विशाल डैम भारत और बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है, इसे 4 साल पहले किए चीन के एक षड्यंत्र से समझ लीजिए। 2021 में चीन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 3 हफ्तों के लिए मेकांग नदी के पानी को 50% तक कम कर दिया। इससे नदी जगह जगह सूख गई और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम तक हाहाकार मच गया। चीन जैसे विस्तारवादी मुल्क से नियम कायदे कानूनों का पालन करने की कल्पना करना ही बेईमानी है। चीन जो मेकांग नदी के साथ कर चुका है, वो कभी भी ब्रह्मपुत्र के साथ भी कर सकता है। चीन जहां डैम बना रहा है, वो जगह हिमालय की पूर्वी सीमा पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के नजदीक ही है। ये ऐसी जगह है जहां यारलुंग तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी नाटकीय रूप से यू टर्न लेती है और सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में नदी की औसत ऊंचाई 2700 मीटर से भी ज्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे ब्रह्मपुत्र नदी का वेग बहुत तेज होता है। अब चीन इसी वेग को नियंत्रित करके इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकता है। चीन के तैयारियों के बीच भारत ने भी चीन सीमा के नजदीक अपनी पहुंच को बढ़ाने और मजबूत करने की दिशा में कोशिशें तेज कर दी। चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बन रहा है, जिसकी मदद से कुछ ही घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच संभव हो जाएगी। जिनपिंग के सिर पर दुनिया का सुपर बॉस बनने की हनक सवार है। ऐसे में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का निर्माण जिनपिंग के इसी जंगी सोच का नतीजा है, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए प्रलयंकारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के राहत कैंप एक डेथ ट्रैप में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ